मुंबई सपनों की दुनिया और माया नगरी। कहते हैं ये वो शहर है जहाँ जो भी आया वो यहाँ का होकर के रह गया। देश विदेश से तमाम लोग यहाँ अपनों सपनों की उड़ान लेकर के यहाँ आते हैं। कुछ के सपने तो पूरे होते हैं और कुछ अधूरे रह जाते हैं। कुछ के सपने उन्हें उनके मुकाम तक पहुँचाते हैं और कुछ सपने लेकर के यहाँ से अपने वापस मुकाम पर पहुँच जाते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर जिसकी चकाचौंध भाग दौड़ भरी ज़िंदगी ने जहां लोगों को अस्त व्यस्त कर रखा है, वहीं पर कुछ ऐसे भी हैं जो रोज़ नए नित कारनामे गढ़ते हैं। मुंबई को फिल्मों की दुनिया भी कहा जाता है। यहाँ पर लोग अपने लिए सपने लेकर के आते हैं, फिल्म जगत में अपना नाम कमाने के लिए आते हैं। आज हमारे साथ है छिबरा मऊ के रहने वाले आशीष सिंह, जिन्होंने अभी कुछ ही समय पहले शाहरुख खान की लॉन्च हुई फिल्म जीरो में उनके साथ काम किया था। उनके बॉडी डबल्स के रोल में काम किया था। आपने दर्शकों ने उनको बहुत सराहा था। आज हम उनसे जानेंगे मुंबई और माया नगरी की हकीकत और साथ ही साथ जानेंगे बॉलीवुड में चल रहे कास्टिंग काउच, सेक्स एडिक्शन और साथ ही साथ कंट्रोवर्सीज़ को लेकर के भी कि आखिर इन सब बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी हकीकत है। आखिर उनका यह सफ़र यहाँ से लेकर के मुंबई तक का कैसे चालू हुआ। दर्शक भी इसको बखूबी जानना चाहेंगे कि आखिर एक छोटे से शहर से, छोटे से कस्बे से निकल करके एक व्यक्ति कैसे मुंबई के नगर में जा कर के अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुआ। आशीष जी, सबसे पहले नमस्कार और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है इतना अच्छा काम किया। मुझे बताइएगा कि आपका ये सफ़र जो स्टार्ट हुआ था यहाँ से छिबरा मऊ से मुंबई तक कैसे आप पहुँचे? मेरा सफ़र, मैं वैसे तो जासमें से मैनपुरी से रहने वाला हूँ जी और मैं छिबरा मऊ आया था नेहरू कॉलेज में पढ़ने के लिए। जी वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की बीए, और फिर अचानक मुझे एक दोस्त मिल गया तो आरएसएस में रहता था। जी आरएसएस से फिर वहाँ से मैं मिलकर गोविंद भाई मिले मुझे। गोविंद भाई फिर मुझे डॉक्टर प्रत्युष द्विवेदी से मिलवाया। जी अब उस टाइम आना जाना मुझे बड़ा डिफिकल्ट था, तो उस टाइम मुझे चाहिए जॉब। अब खाना पीना खर्चा कैसे चले। जी जी अब उसके लिए फिर उन्होंने, गोविंद भाई ने डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने फिर मुझे अपने क्लिनिक पर रखा। और फिर मैंने अपनी पढ़ाई भी यहीं से की, सरोजिनी देवी ने चिकित्सालय में 3-4 साल तक मैं यहीं रहा और मैं काम भी करता था और साथ साथ में पढ़ाई भी करता था। और डॉक्टर प्रत्युष द्विवेदी ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा, सारा। मुंबई तक जाने का सफ़र कैसा रहा? मुंबई आप कैसे पहुँचे? आखिर शाहरुख की फिल्म में आपको जगह कैसे मिली? मुंबई पहुंचने को उससे मैं फिर दिल्ली गया। दिल्ली में वहाँ मैंने नुक्कड़ नाटक, थिएटर किए अच्छा, फिर। थिएटर और किए कुछ हाँ, समय तक? कुछ समय थिएटर किया। नुक्कड़ हाँ, नाटक मैंने बहुत किए। अच्छा अच्छा मैंने एक्टिंग जो सीखा सबसे ज़्यादा मैंने नुक्कड़ नाटक से सीखा है। लोगों से काम मांगा है, हाथ पैर जोड़े हैं, क्या करना है, कैसे करना है, इस मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने जॉब की। फिर ये मुझे 2017 में मुझे जीरो का ऑफ़र आया था। अच्छा। हाँ, तो मैं उस दिन में एनएसडी में बैठा हुआ था और मेरे दोस्त ने बताया कि एक ड्रॉप के ऊपर फिल्म बन रही है, कम हाइट की लड़की चाहिए, ज़रूरत है और बॉडी अच्छी हो, परफेक्ट हो, कम 4.5 इंच का हाइट हो। तो उन्हें अच्छा लगा। फिर उन्होंने मेरे दोस्त का नंबर दिया जिनकी जो कास्टिंग कर रहे थे, आशीष सिंह। जी आशीष सिंह ने मुझे बुलाया, उन्होंने फ़ोटो वोटो भेजी प्रोडक्शन हाउस में, कलर येलो में। कलर येलो से फिर एक टीम आई, उन्होंने ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन कर दिया था। अच्छा, ये बताइएगा शाहरुख जी के साथ काम करने का कहते हैं, वो उनको किंग खान भी कहते हैं, बादशाह भी कहते हैं और काफ़ी नाम है उनका देश और विदेश में दोनों ही जगह पर। आप ये बताइए उनके साथ काम करने का जो पहला अनुभव था, पहली बार जब उन्हें मिले तो आपको कैसा लगा? कि उनको देख के क्या डर लगा आपको, क्या लगा कि? पहले टाइम पे जब हमारा उनका लुक टेस्ट पहला दिन फर्स्ट टाइम हुआ था, तब मैं लुक टेस्ट कर रहा था, शाहरुख सर पीछे आए हुए थे और वो देख रहे थे मुझे। पहले दिन थोड़ा बहुत तो मुझे डर भी लगा, नर्वस हुआ क्योंकि पर जिनको मैं टीवी में देख रहा हूँ पहली बार साक्षात में खड़े हुए थे, नर्वसनेस होती हाँ रहती है, नर्वस बिल्कुल अंदर। सही है। तो उन्होंने फिर जो एडी हैं हमारी टीम के कास्टिंग डायरेक्टर, वो आई, तो उन्होंने मिलवाया, बात कराए, तो इंट्रोड्यूस करवाया कि आशीष है, ये शाहरुख सर है। तो अच्छा, फिर मतलब 3-4 दिन तो मुझे वैसा लग रही मैं एम्बैरेसिंग सा और हाँ, नर्वसनेस सा फील मैं होता रहा। साक्षात हूँ कहाँ अभी, मतलब मैं यहाँ बिल्कुल। कहीं इतना दूर बैठा हुआ था, अचानक ये बम्बई सफ़र और अचानक सेलिब्रिटी के साथ काम करना, वो भी शाहरुख सर के साथ, जो बॉलीवुड में महान एक्टर और माने जाते हैं इंडस्ट्री के सबसे अच्छे। अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे जब मुंबई हम लोग जाते हैं, जबकि मुंबई का ज़िक्र हम लोग करते हैं, मुंबई का नाम जब कभी भी हम लेते हैं, तो सबसे पहले 2 चीज़ें हमारे सामने आती हैं। हमको ये लगता है जैसे कि अभी कुछ समय पहले कैंपेन चला था मी टू, तो उसमें जो लोग यहाँ पर लोकल लेवल पर रहते हैं या जो भी हमारे भाई-बहन या जो भी लोग यहाँ पर जाते हैं, उनको सबसे लगता है कि सब जाते समय माया नगरी में कि एक तो सेक्स एडिक्टेड कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ होता है कि उनके साथ में कास्टिंग काउच टाइप की चीज़ें भी होती है, कुछ होते हैं जिनके पास में अलग से कुछ ऐसे व्यवहार हो जाते हैं कि कभी-कभी डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स कुछ सामने से उनसे ऐसी डिमांड्स कर देते हैं, जिसे हम अगर सही साफ भाषा में कहें तो उसे जिस्म की डिमांड करना कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी चीज़ें जब आप वहाँ पर गए, आपने क्या ऐसी चीज़ें कुछ पाई वहाँ पर? हालाँकि आपके लिए तो ऐसा नहीं हुआ होगा, नहीं, पर नहीं, जो लोग जाते हैं, नई गर्ल्स वगैरह जाते हैं, उनके लिए चीज़ें आम होती हैं कभी-कभी? होती है, बट मेरे साथ जहाँ मैंने जिनके साथ अभी काम किया, जितने लोग मेरे जी। पास ऐसा मतलब हुआ ही नहीं, और जितने मैंने डायरेक्टर से मिले हैं, कोई ऐसा मतलब मुझे
महसूस ही नहीं हो कि ऐसा कुछ काम होता है। देखिएगा, ये ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, जी। ताली दोनों हाथ से बजती है। तो अच्छा, कहीं न कहीं ड्रग्स को लेकर के कहते हैं कि ड्रग्स जो है कि फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी आम है। लगभग हर एक तीसरा चौथा एक्टर जो है वो इस चीज़ का आदी हो चुका है, अल्कोहल हो या इन सब नशे के आदी होता है। तो आपने अगर इन सब चीज़ों से खुद को दूर रखा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और अगर जो वहाँ एडिक्टेड भी होते हैं, उनको लिए आपको कैसा लगता है? कैसे होते हैं फिर उनको लिए ये सब चीज़ें? नहीं, नशा तो सब ऑलमोस्ट हर तरह के लोग करते हैं, सबका किसी कोई ना कोई नशा होता है। तो जी। मैं तो यही चाहूँगा, आप नशे से जितना दूर है तो जितना अच्छा है, और आपके लिए काम उतना परफेक्ट है। आप काम को पहले आगे रखिए, नशे तो बात की बात है। जब उस लेवल के बन जाए, आपको लगे कि कुछ है तो ठीक, नहीं तो वरना ड्रग्स से तो मैं तो कहूँ वो लेना भी नहीं चाहिए। बॉडी के लिए नुकसान होता है, बहुत नुकसानदायक होता है काफ़ी, और जिससे आपकी बॉडी ख़राब हो जाती है। उसके बाद फिर आप उसके आदी हो जाते हो, तो वो उसका फिर नहीं मिलता, उसके बाद आप आत्महत्या करते हो या कुछ भी करने जाते हो। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे कि अब जो नए नौजवान लोग अगर आपके शहर से, छिबरामऊ से और मैनपुरी से, इस छोटे से कस्बों से और नगरों से निकल करके मुंबई जाते हैं, तो उनके लिए एक सबसे बड़ा संदेश और सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी कि कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो उनको वहाँ पर सक्सेस दिला सके? सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी फील्ड या किसी फील्ड में या इसमें ही जाना है, तो मैं तो कहूँगा आप उसके लिए पहले पढ़ाई स्टडी जितना कर सकते हैं उस कैरेक्टर के बारे में, उस फिल्म के बारे में, और आप प्ले जितना देख सकते हैं, लोगों की पुरानी पुरानी मूवी देख सकते हैं, इंटरव्यू जितना लोगों को देखें। और अगर आप बम्बई जा रहे हैं तो मतलब जो ऐसे लोग हैं जो मतलब कुछ भी बोलते हैं कि हम करा दें, उनसे दूर रहें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लोगों से बातचीत करें, और जितने कास्टिंग डायरेक्टर हैं बड़े-बड़े, उनके ऑफ़िस में जाके खुद जाके उनसे मिलें, या फिर आप इंट्रोडक्शन दें। और नहीं तो अगर आप पहली बार एक्टिंग करने जाओ तो उससे पहले थिएटर सीखें। कुछ सीखेंगे 4-5 महीना तो आपको पता चलेगा कैसे क्या होता है। तो आपका एक ग्रुप बन जाएगा, आपकी जान-पहचान थोड़ी बढ़ेगी, आप इंडस्ट्री में थोड़ा आपका मतलब जानने का तरीका बन जाएगा। आप वहाँ चल सकते हैं, लोगों को समझ सकते हैं। पहले लोगों को समझना ज़रूरी है कि आप करना क्या है। अच्छा, आपकी जो अभी कौन-कौन सी पिक्चरें आ चुकी हैं और आगामी कौन-कौन सी ऐसी मूवी होगी दर्शक देख सकेंगे? अभी जो मेरी आने वाली है वो एक नफीसा है, नॉट गिल्टी अभी शूट होने वाली है, जी। और अयोध्या नगरी है जो अभी आने वाली है, और अब सरकारी बच्चा है। बाकी जो आ चुकी हैं ऑलरेडी जो सरकारी, वो सोनम गुप्ता बेपा और बेल, और 2 तो एक अभी अक्षय कुमार जी के साथ आने वाली है मई में। मई में। जी। बहुत-बहुत इसके लिए शुभकामनाएँ आपको पहले से अग्रिम। और साथ-साथ बहुत ही अच्छा लगा हमें। ये हमारे साथ थैंक थे यू सो अभिनेता आशीष सिंह जी, जिन्होंने हमारे साथ चर्चा की। इन्होंने सारी चीज़ों पर खुल कर के अपनी राय रखी। और दर्शकों, हम आप सबसे जानना चाहते हैं ऐसा इंटरव्यू आपको ये कैसा लगा? मैं हिमांशु द्विवेदी आप सबके साथ।